तो समझते हैं कि क्लास क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है। मान लो 50-60 लाइनों का कोड है, ठीक है, तो हम तो वो इजीली लिख देंगे। बट अगर 50,000 लाइनों का कोड है तो उसको अंडरस्टैंड करना, समझना मतलब काफी मुश्किल होगा हमारे लिए। तो हमने क्या कंसेप्ट निकाला, ऊप्स कहता है कि हम ना एक क्लास बना देंगे, उस क्लास के अंदर हम एक पर्टिकुलर कोड लिख देंगे और उस कोड को हम नीचे जैसे मल्टीपल क्लासेस बना दी, और मल्टीपल क्लासेस से कभी ये क्लास एक्सेस कर लेंगे, कभी ये क्लास एक्सेस कर लेंगे, तो इतनी सारी क्लासेस हो जाएंगी। तो हमें समझना आसान हो जाएगा कि कौन सी क्लास क्या कर रही है हर एक चीज़ के लिए। जैसे ड्राइवर के लिए अलग क्लास लिख दी और मॉनिटर के लिए अलग क्लास लिख दी। सब हम आगे देखेंगे कि कैसे लिखी जाती है। तो अभी के लिए आप ये समझो कि कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए क्लास लिखा जाता है। तो इसीलिए क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो जाता है। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या करता है, जैसे अभी आपको बताया कि इसके अंदर ना डेटा होगा और फर्दर कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए फंक्शन होंगे और टास्क होंगे जो कि एक स्पेसिफाइड टास्क परफॉर्म करेंगे डेटा के ऊपर। ओके। अब क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, क्लास प्रॉपर्टीज और क्लास मेथड्स। तो क्लास प्रॉपर्टीज को कहा जाता है डेटा, जो डेटा होता है इंटीजर एक्स, इंट वाई, लॉजिक एक्स, लॉजिक वाई। तो ये सारी होगी क्लास प्रॉपर्टीज। और क्लास मेथड क्या होगा, टास्क एंड फंक्शंस को कहा जाता है क्लास मेथड्स। अब क्लास ना हमारी रन टाइम मेमोरी एलोकेशन है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्ट वगैरह होते थे, सी प्लस प्लस में आपने देखा होगा कि स्ट्रक्ट होता था जो कि ना कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेट करता था। बट क्लास क्या है, क्लास एक रन टाइम मेमोरी एलोकेशन है। दैट मीन्स जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी इसमें मेमोरी एलोकेट होगी। ओके। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे अभी कोई क्लास है, हमने क्रिएट तो कर दी, हम उस क्लास को कॉल कैसे करेंगे, उस क्लास को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके। तो क्लासेस क्या करता है, क्लासेस ये और क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट होएगा, क्लास तो हमने लिख दी, और जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे ना तब तक इसकी मेमोरी असाइन नहीं होगी। तो होगा क्या कि क्लास ना ऑब्जेक्ट क्लास डायनामिकली क्रिएट होगी, स्टैटिक स्टैटिक नहीं होगी, डायनेमिक होगी, क्योंकि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करेगी। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को मेमोरी नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्रिएट होगा, तब तक क्लास में मेमोरी नहीं असाइन होगी। ओके। और क्लास क्या करता है, क्लास allows object to be dynamically created, deleted, assigned and accessed via object handle। अभी हम आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हैंडल क्या होता है। अभी सिंटेक्स देखते हैं क्लास का। ओके। तो क्लास कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्लास लिखते हैं, उसके बाद क्लास का नेम। ओके। अब ये लिख दिया और उसके बाद लिख दो एंड क्लास। अब इसके अंदर लिखो इसकी क्लास के डेटा जो भी होगा, इंट लिख दिया, इंट एक्स, इंट ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। तो ये कहलाया जाएगा क्लास की प्रॉपर्टीज, कि इसके अंदर एड्रेस है, कि डेटा है, कमांड है, सारे क्या क्या है ये क्लास कंटेन कर रही है। अब उसके बाद लिखेंगे हम मेथड्स, टास्क और फंक्शन, कि भाई क्लास कर क्या रही है एक्चुअल में। तो ये सारा क्रिएट होगा कि भाई ये क्लास क्या कर रही है। ये क्लास जैसे एग्जांपल में देखो कि ये टास्क को ना सेट कर रही है, एक टास्क है इसमें सेट, फंक्शन है इसमें गेट। सेट किया इंट आई, और आई असाइन कर दिया एक्स को, ठीक है। ये हो गया टास्क, क्लास का टास्क ये हो गया कि भाई आई लेगी, जो भी सेट के अंदर वैल्यू होगी वो इंटीजर आई सेट हो जाएगी, और ये आई हो जाएगा एक्स को असाइन, और ये एक्स एक्स डेटा, ये एक्स यहाँ पे ये इसको वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। और आए हम गेट पे, तो जब भी हमें चाहिए होगा वैल्यू तो वो रिटर्न करवा देंगे हम एक्स की वैल्यू। ओके।